फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें आज के दिन भी हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और ये एनबीएफसी सेक्टर का एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी कम समय में मालामाल कर दिया है। अगर आप इसके रिटर्न्स की बात करें तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन इसमें हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और करीब हर ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों इसमें हमें सर्किट पे सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। अगर पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस की अगर बात करोगे तो 5 दिनों में आप देख ही पा रहे हो कि इसमें हमें बैक टू बैक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। वहीं एक महीने का इसका अगर ग्राफ को आप देखोगे तो इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही हमें जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और इसमें हमें कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग भी दिखलाई नहीं दे रही है। और एक साल में इसने एक जबरदस्त रिटर्न बनाकर दे दिया है। आप देख ही पा रहे हो दोस्तों की क्लोज टू 2700% के करीब इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में रिटर्न बनाकर दे दिया। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि किस तरह की ये रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है। और ये रिटर्न का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं अगर इसके हम लोग डिलीवरी परसेंटेज को देखेंगे तो डिलीवरी परसेंट आप देख ही लो दोस्तों कि एवरी सिंगल डे इसमें हमें 100% का एक डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों ये स्टॉक किस लेवल में ट्रेड कर रहा था, 50 पैसा 1 रुपए के लेवल में ट्रेड कर रहा था। और आज के डेट में देख लो दोस्त ये स्टॉक हमें 11 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा है। और इसने अपना एक नया 52 वीक हाई भी बना लिया है। और हम लोग जानते हैं कि कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है इसके नाम चेंज करने का। तो नेम चेंज के रिलेटेड क्या अपडेट्स है वो भी हम लोग देखेंगे और क्या नाम निकल कर आ रहा है इस कंपनी का उसे भी जानेंगे। क्योंकि इसके नाम को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में कंफ्यूजन रहता था कि ये स्टॉक जो है वो आईटी सेक्टर का है, लेकिन वैसा नहीं है। ये स्टॉक पूरी तरीका से एनबीएफसी सेक्टर में शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो इन्वेस्टर्स के बीच में, इस वजह से कंपनी ने डिसाइड किया है नाम चेंज करने का। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। और जिन लोगों ने इसे ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है तो उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए, किस लेवल पे उन्हें जाकर अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं इसमें अभी फ्रेश एंट्री लेने का तो उन्हें अभी क्या इसमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, और किस लेवल में हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखलाई दे सकती है, तो वो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन मेरी दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। अब देखो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि अभी क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही भागे जा रही है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन तो जरूर से होगी कि अभी इस लेवल में अगर वो एंट्री करते हैं तो कहीं वो फंस तो ना जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी को अगर हाई लेवल में भी खरीद कर रखते हो तो आपको लॉस होगा नहीं। और ये कंपनी अच्छी है या नहीं, अगर अभी इस कंपनी के स्टॉक में हम लोग अगर निवेश करें तो हम क्या फंस जाएंगे, तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। ये कंपनी आखिर करती क्या है उसे समझना पड़ेगा और इसके फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा। तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि कंपनी के स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, इधर शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप इसके बिजनेस मॉड्यूल को देखोगे तो कंपनी जो है वो फाइनेंस, लोन और एनबीएफसी बिजनेस में वो शिफ्ट हो गई है। तो कंपनी का नाम देकर इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड ये मत समझना कि कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर में है। तो कंपनी का अभी दूर दूर तक आईटी सेक्टर से कोई भी वास्ता है नहीं। कंपनी जो है वो पूरी तरीका से शिफ्ट हो चुकी है एनबीएफसी सेक्टर में। और इस वजह से ही कंपनी जो है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर होने वाली है अपने नाम को चेंज करने के बाद, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। और मोस्ट प्रोबेबली कंपनी ऐसा एक नाम देगी जिससे लोग समझ पाए कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो डेफिनेटली उसके बाद हमें इस स्टॉक में और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि बहुत ही जल्द क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वही जाकर डिसाइड करेगी कि स्टॉक कहां तक भाग सकती है। लेकिन दोस्तों इसके अगर हम लोग फाइनेंशियल को देखें, इसके फंडामेंटल्स को देखें तो ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग लग रही है। अगर आप इसके मार्केट कैप को देखोगे दोस्तों तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों मार्केट कैप पहले कहाँ था, ये कितना छोटा हुआ करता था। और आज के डेट में देख लो दोस्तों कि 1133 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप हो चुका है। और ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छी खासी हैंडसम रिटर्न भी बनाकर दे गई है। और वहीं देख लो दोस्तों इसका जो सेल्स ग्रोथ निकल कर आ रहा है वो 203% का है। तो आप देख लो दोस्तों कि सेल्स ग्रोथ में भी इसमें हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव चीजों को देखोगे तो इसका आरओसीई देख लो, आरओई देख लो, दोनों ही हमें
नेगेटिव में दिखलाई दे रही है। लेकिन ये देखकर आपको घबराना है नहीं, अभी जस्ट वेट कर लो इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट का, और जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट जब निकल कर आ जाएगा, और उम्मीद तो यही है कि इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है हमें पॉजिटिव देखने को मिलती है दोस्तों, तो कहीं न कहीं दोस्तों ये स्टॉक हमें ₹20 के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई दी ज़रूर से देगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्वार्टर 3 के लिए वेट करना पड़ेगा। क्वार्टर 3 का जब एक बार रिजल्ट सामने आ जाए और वो हमें पॉजिटिव दिखलाई दे, तो ये स्टॉक हमें रॉकेट बनता हुआ भी दिखलाई ज़रूर से देगी। और ये स्टॉक की दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब ये कंपनी आईटी बेस्ड थी, जब ये कंपनी आईटी फील्ड में काम करती थी, तो कंपनी का भले ही सेल्स में हमें ग्रोथ दिखलाई दे रही थी, भले भले ही कंपनी का सेल्स हमें अच्छी खासी होते हुए दिखलाई दे रही थी, लेकिन वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में हमें बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल दिखलाई दे रही थी। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, जब कंपनी एनबीएफसी फील्ड में नहीं थी तो कंपनी का यहाँ पर देख लीजिए अच्छी खासी सेल्स हो रही थी, लेकिन वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन ही दिखलाई दे रही थी। लेकिन मार्च 2021 के बाद से जब कंपनी पूरी तरीका से एनबीएफसी सेक्टर में अपना स्विच कर ली थी, तो देख लो दोस्तों, भले ही सेल्स उतना अच्छा खासा नहीं था, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्सेस की, तो नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ही एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखलाई दिया है। और कहीं न कहीं दोस्तों जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाला जो क्वार्टर है उसमें हमें एक अच्छा खासा उछाल दिखलाई दे सकती है, और मे बी आने वाले क्वार्टर में हमें ये जो 2.14 करोड़ की जो प्रॉफिट है वो हमें क्लोज टू 10 से 15 करोड़ के बीच में होते हुए दिखलाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये स्टॉक में हमें एक बहुत ही भयंकर रैली दिखलाई देगी। और अगर दोस्तों इसके रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो, मार्च 2021 में 128 करोड़ का जो है वो रिजर्व था, और सितंबर के क्वार्टर में इसके रिजर्व में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखलाई दी है। और कंपनी की बोरोइंग्स देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, 0.30 करोड़ की है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो डेट फ्री है। और इस वजह से दोस्तों कंपनी अभी तक सर्वाइव की है, और कंपनी सर्वाइव भी करेगी। और कंपनी की तरफ से ये भी न्यूज आई है दोस्तों कि इसके जो एनबीएफसी बिजनेस है वो दूसरे भी स्टेट में अपने एनबीएफसी बिजनेस को लॉन्च करने की बात कर रही है। और अगर ऐसा होता है जैसा कंपनी सोच रही है दूसरे स्टेट में लॉन्च करने की, तो इससे कंपनी को तो फायदा होगा ही होगा, हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर कंपनी दूसरे स्टेट में भी अपने एनबीएफसी बिजनेस को लॉन्च करेगी तो इससे कंपनी का सेल्स में भी ग्रोथ होगा, कंपनी का रेवेन्यू भी आएगा, और अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो एज अ शेयर होल्डर हमें भी होगी जरूर से। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टर हो दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का गलती ना करें, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो अल्टीमेटली आपको ही लॉस होगा, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय में हमें एक बहुत अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देकर जाएगी। ऑलरेडी इसने एक बहुत ही अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्टॉक में एक मल्टीबैगर रिटर्न देकर जाने की। तो अब दोस्तों आइए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, हमें क्या अभी प्रॉफिट बुक करना सही होगा या नहीं। तो सबसे पहला चीज जो हमें नजर आ रहा है वो है स्टॉक का आरएसआई। स्टॉक का जो आरएसआई है वो 97 हो चुका है, तो इसका मतलब यही हुआ कि स्टॉक जो है अभी ओवरबॉट जोन में है, और कोई भी इन्वेस्टर्स जो है अभी इसे बिक्री करना नहीं चाह रहे। इसी वजह से इस स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ तेजी दिखलाई दे रही थी। लेकिन आपको एक बात का जरूर से ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को अगर मिली, तो इसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, स्टॉक का जो आरएसआई पहले हुआ करता था वो क्लोज टू 100% का हो चुका था, और उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली थी क्लोज टू 70 का आरएसआई जब हुआ था, तब ये स्टॉक में हमें 1-1.5 रुपए के करीब गिरावट देखने को मिली थी। तो मेरी सजेशन यही रहेगी दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हो कि फ्रेश एंट्री लेने का इस लेवल में, तो आप थोड़ा वेट कर लो। और थोड़ा वेट करके अगर आपको ये स्टॉक 9.5 से 10 रुपए के बीच में मिल रहा है, तो उस समय आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस लेवल में भी खरीद के रखते हो, तो नो डाउट दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल सकता। तो अगर आप वो करेक्शन देख के घबरा जाओ, तो अभी फिलहाल इसमें फ्रेश एंट्री ना ही लो तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों आप इस लेवल में भी खरीदारी करके रख सकते हो। और इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो क्लोज टू 15 रुपीज का निकल कर आ रहा है, तो 15 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें अभी बाइंग कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, तो कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, और जैसा लगता है कि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी हमें प्रॉफिट में दिखलाई देगी, अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक में हमें एक बहुत अच्छी खासी तेजी दिखलाई दे सकती है। और ऐसे ही कंपनी अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर प्रॉफिट में रहे,
तो नो डाउट दोस्तों इस साल के अंदर ही ये स्टॉक हमें 30 रुपए से 50 रुपए के लेवल के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगी। तो जरूर से दोस्तों जिन लोगों ने लोअर लेवल पे खरीद कर रखा है वो लोग अभी प्रॉफिट बुक ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि ये स्टॉक आपको एक अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का अभी भी दम रखता है। तो स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखें, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोस्तों अपनी खुद की डिटेल रिसर्च जरूर से करना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।